एबीपी न्यूज 24 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु कांग्रेस घोटालेबाज पार्टी है जो अपने घोटाला पकड़े जाने पर केंद्र सरकार, भाजपा और आयकर विभाग को कटघरे में खड़ा करके झूठी बातें करती है, लेकिन न्यायालय में अपने बचाव के लिए दलील पेश नहीं। विभाग ने डिफॉल्टर राउटे को मार्काचेज की बकाया टैक्स राशि 115 करोड़ रुपए के प्रयोग पर ही रोक लगाई है, न कि बैंक अकाउंट। आयकर मामले में कांग्रेस के द्वारा अपने खाते फ्रीज होने की तुलना लोकतंत्र की हत्या से करना देश का एक अयमान है कर पाती है। कांग्रेस ने आयकर मामले में हर न्यायालय और ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस ने 1,80,000 करोड़ का कोपला, 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम, 3,600 करोड़ का हेलीकॉप्टर, 70,000 करोड़ गैम्स और 5,000 करोड़ का नेशनल हेराल्ड घोटाला किया का कॉमनवेल्थ। आयकर विभाग ने डिफॉल्टर होने के कारण कांग्रेस की बकाया टैक्स राशि के प्रयोग पर रोक लगाई है, न कि बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कांग्रेस के बैंक खातों में 1,000 रुपए करोड़ की राशि है और 500 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। राहुल गांधी स्वयं चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास ट्रेन में आने जाने का भी पैसा नहीं है। सारे प्रावधानों की जानकारी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने 14 लाख रुपए नकद चंदा लिया, 105 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया होने के बावजूद मात्र 2.5 करोड़ रुपए ही जमा कराया। कांग्रेस ने उस समय कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस बात से सहमत थी कि 105 करोड़ रुपए का आयकर वैध है। लेकिन कांग्रेस ने 21 करोड़ रुपए की राशि भरने की जगह सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही जमा किए। जब बकाया राशि जमा नहीं की जाती है तो उस पर ब्याज देना पड़ता है। ब्याज पर ब्याज लगने के बाद 105 करोड़ रुपए की राशि अब 135 करोड़ रुपए बन चुकी है। इसके बाद 13 फरवरी 2024 को आयकर विभाग ने रूटीन नोटिस देकर कांग्रेस के 3-4 बैंक खातों को अटैच कर दिया। कांग्रेस ने आयकर मामले में हर न्यायालय और ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें हर जगह मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के कई बैंक खाते संचालित हैं और कांग्रेस के पास एक से अधिक पैन कार्ड भी हैं। एक से अधिक पैन कार्ड होना स्वयं कांग्रेस के संविधान के विरुद्ध है। भारत के हर नागरिक और संस्था को सभी आयकर नियम मानने होंगे, फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद को संविधान से ऊपर क्यों समझते हैं? इतने बड़े बड़े घोटाले करने के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रेन से आने जाने के लिए पैसा नहीं है। भारत हर नागरिक और संस्थाओं को सभी आयकर नियम मानने होंगे, फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद को संविधान से ऊपर क्यों समझते हैं? आयकर विभाग के द्वारा नोटिस पर नोटिस इनको दिया गया, लेकिन ये डिफॉल्टर है। इन्होंने जो पैसा जमा करना था ये नहीं किए। ये न्यायालय में भी गए, ट्रिब्यूनल में भी गए, कई बार गए, लेकिन इनको कहीं से राहत नहीं मिली। और तब ये जब आयकर विभाग के द्वारा नोटिस जारी करके ये रोका गया, तो ये नियम संगत है, जो डिपार्टमेंट का नियम है। ये हम भारत में रहते हैं तो भारत का संविधान या भारत सरकार की जो एजेंसी है, निश्चित रूप से उसके नियम के अनुसार ही हम चलते हैं और काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उससे ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, ना देश से ऊपर है। तो इनको भी ये मानना चाहिए था। और आज इनके नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि आज हमारे पास ट्रेन में चलने के लिए पैसा नहीं है, तो ये सरासर झूठ है। आज अगर ट्रेन में चलने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो वो कैसे चार्टर्ड फ्लाइट में वो घूम रहे हैं? तो ये गुमराह करने वाली बात है। जो देश की जनता, आम जनता भी इनकम टैक्स देती है, टैक्स पेयर है, तो निश्चित रूप से जब आप पर जो इनकम टैक्स का जो नोटिस आया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपको नोटिस दिया गया, तो आपने पैसा नहीं जमा किया, जिसके वजह से आज ये फ्रीज है। और बिल्कुल संविधान के अनुरूप, देश के नियम के अनुरूप आपको भी चलना चाहिए। और आप ये जो अनर्गल प्रलाप इनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि घोटालेबाज की लिस्ट अगर हम देखें तो वो लंबी है, फहरिस्त लंबा है इनका। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, हजारों करोड़ों से ज़्यादा इनके द्वारा घोटाले किए गए। जब इनका शासन था 4 से 14 तक, आप देखे होंगे तो लगातार नित्य नए घोटाले आते थे। तो ये घोटालेबाज पार्टी है, घोटाला